प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है माइंड बूस्टर चैनल पर। तो जैसा कि हमारे सर की लगातार कोशिश चल रही है कि बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए स्टडी के लिए, तो उसी के निमित्त आज हम मैथमेटिक्स के लिए पहला वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। क्लास 6 नोइंग अवर नंबर्स, चैप्टर नंबर 1। जैसा कि आप लोग नंबर्स के बारे में क्लास 5th में, 4th में, 3rd में, 2nd में स्टडी कर रहे होंगे, लगातार आप नंबर्स को सीख रहे होंगे। नंबर्स की शुरुआत अपने भारत में जब हुई तो आपको याद होगा कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर ज़ीरो की शुरुआत की थी। ज़ीरो को तो सब लोग जानते होंगे ना। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ज़ीरो की शुरुआत की थी। ज़ीरो आर्यभट्ट। इसके बाद नंबर्स को लगातार हम तरह तरह से देखते हुए आए हैं। जैसे नंबर्स में हमें कई चीज़ों को समझना पड़ता है। मान लीजिए मैं एक नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, तो हमें डिजिट के बेसिस पर इन नंबर्स को देखना पड़ेगा कि कितनी डिजिट्स हैं। तो आप ज़रा डिजिट्स को काउंट करना शुरू करिए तो आप समझ पाएंगे। 1 2 3 4 5। इस नंबर के अंदर 5 डिजिट्स हैं। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, क्यों सर हम इसमें और डिजिट एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते? क्या डिजिट्स को बढ़ा नहीं सकते? तो बिल्कुल बेटा, आप डिजिट्स को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से मैंने डिजिट्स को बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, आप इन्हें काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स को। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हुई बात? लेकिन अब क्योंकि हम इंसान हैं, तो इंसान के मन में लगातार कहीं ना कहीं ये भाव आता रहता है कि ये जो नंबर्स हैं इनको हम डिजिट वाइज कैसे स्टडी करें। तो इन नंबर्स की हमें डिजिट वाइज जो स्टडी है वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। इन नंबर्स की डिजिट वाइज स्टडी के लिए हमें इन नंबर्स को कैटेगराइज करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। कैसे कैटेगराइज करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये देखिए, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आजकल नया ट्रेडिशन हो गया है। पहले अपने यहाँ जो काउंटिंग होती थी वो अलग तरीके से होती थी। अपने यहाँ जो काउंटिंग होती थी पहले वो इस तरीके से हुआ करती थी। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। इसके आगे भी हम जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमें इन्हीं का यूज करना पड़ता है। तो ये अपने हिंदुस्तानी ट्रेडिशन था कि नंबर्स को इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। 1s यानी 1, 10s का मतलब 10, 100 100, 1000 का मतलब क्या हुआ 1000, 10,000 में एक एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड हो जाएगा। इसका मतलब आप इस चार्ट से ये समझ सकते हैं कि जब आप राइट से लेफ्ट चलेंगे तो एक एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड हो जाएगा। एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड होने का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रीवियस नंबर में। आ रही है बात समझ में भाई? तो थोड़ा ध्यान से देखते जाइए इस चीज़ को कि आप प्रीवियस नंबर में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1s के आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। 1 लिखा हुआ है ना? अरे समझ में आ रही है बात? हाँ ठीक है, 1 लिखा हुआ है। तो आप इस 1 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों? 10 का मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मिला? आपको मिला 10। अभी अभी मैंने एक शब्द बोला था, अगर आपने गौर फरमाया हो कि आप जैसे जैसे इधर से राइट टू लेफ्ट जाएंगे, मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट, तो उस तरीके से आप 10 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आगे वाला नंबर आपको मिलता जाएगा। ठीक है? तो जैसे 1 था, 1 में मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अब मैं इस 10 में फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जरा बोलिए क्या मिलेगा? हैं? 100 मिलेगा ना? 100। इस 100 में फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट मिल जाएगा जब हम मूव कर रहे हो। ध्यान देना है, यही बात दिमाग में रखनी है इस टेबल के साथ कि जब आप मूव कर रहे हो किधर से किधर, राइट टू लेफ्ट, तो 100 में जैसे ही आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या मिल गया? 1000। तो 1000 मिल गया। फिर इस 1000 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? 10,000। फिर इस 10,000 में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 लाख। फिर इस 1 लाख में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों? 10 लाख।
प्यारे बच्चों एक चीज़ और बताइए कि ये जो 10 लाख मिला है, इसमें अगर मैं फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? तो हमें मिल जाएगा करोड़। क्लियर? 1 करोड़। उसके बाद फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला? 10 करोड़। तो इस तरीके से आप ये समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे आप राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, नंबर इंक्रीज हो रहा है, काउंटिंग में डिजिट्स में इंक्रीजमेंट हो रहा है, और साथ ही साथ ये जो इंक्रीजमेंट है वो इंक्रीमेंट 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए हमारा चैनल माइंड बूस्टर, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये तो आजकल चलता रहता है, सब्सक्राइब करना ज़रूर। देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन पैदा होगा कि हम और अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर के आएँ, पूरी सीरीज़ लेकर के आएँ। इसलिए कहा जाता है कि स्टूडेंट ही शिक्षक का बल होता है। एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा शिक्षक बनाने में माहिर होता है, उसका इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पी सब्जेक्ट के प्रति। चलिए इसके बाद फिलहाल मॉडर्न टाइम पर जो चल रहा है वो ये चल रहा है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आजकल आपने सुना होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कैसे बोलते हैं, वो मिलियंस में बात करते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल्स आर सिटिंग हेयर। कभी आपने सुना है अमेरिकन प्रेसिडेंट को भाषण देते हुए? कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि कुल मिला करके आजकल जो नया ट्रेडिशन चल रहा है, अमेरिकन ट्रेडिशन, उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से काउंटिंग इन नंबर्स की कर रहे थे। अभी अभी मैंने जो आपको दिखाया था ये वाला, ये इंडियन सिस्टम था, ठीक है। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कौन सा है? अमेरिकन सिस्टम। तो इस अमेरिकन सिस्टम पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ भी वही है, वंस को कैसे लिखा गया है? 0, टेंस, 10, 100, H, 1000, TH, फिर उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000। इंडियन सिस्टम में यहाँ क्या होता था? देखिए थोड़ा डिफरेंस भी अगर हम साथ ही साथ क्रिएट करते जाएंगे और उस डिफरेंस को पकड़ते हुए जाएंगे तो ऐसा करने से हमारे अंदर सब्जेक्ट के प्रति क्या होगा? एक रुचि पैदा होगी। रुचि से मेरा मतलब क्या हुआ? जरा ध्यान से देखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन सिस्टम में यहाँ पर क्या हुआ करता था? देखिए ये तो सेम था, वंस, टेंस, 100, 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद इंडियन सिस्टम में इस जगह पर क्या आता था बच्चों? लैक्स। हमारे हिंदुस्तान में बोला जाता है ना लाख, वही लैक्स, उसको इंग्लिश में लैक्स बोला जाता है। लेकिन अमेरिकन सिस्टम में उसको आप लैक्स को क्या बोल रहे हैं? 100,000। इससे मेरी समझ में एक बात आ गई, आप भी समझ लीजिए। 1 लाख इक्वल टू, और 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख इक्वल टू 100,000, 100,000। ठीक है, 1 लाख इक्वल टू 100,000। इसका मतलब क्या हुआ? 1 लाख इक्वल टू 100,000। तो ये 1000 का सिंबल हमने इस तरीके से बना दिया। तो 100,000 का क्या मतलब होगा? ये आ रही है बात समझ में? चलिए इसके बाद देखिए आप आगे। आगे हम चर्चा कर रहे हैं मिलियन। नेक्स्ट, इंडियन सिस्टम में जहां मिलियन है, मैंने आपको अभी क्या बताया था पिछले वाली स्लाइड में, आप जैसे जैसे राइट से लेफ्ट की ओर मूव करेंगे तो एक 10 का मल्टीप्लाई आप करते जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आप सोचिए 10,000 में 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना बच्चों? 100,000। वही सेम रूल यहां भी अप्लाई होना है। सेम रूल अप्लाई होने से मेरा अभिप्राय क्या है वो समझने की कोशिश करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि 10,000 के बाद 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? 100,000। और इंडियन सिस्टम में इसको हम क्या लिख रहे थे? इंडियन सिस्टम में हम इसको लाख लिख रहे थे, 1 लाख। उसके बाद फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमेरिकन सिस्टम में इसको नाम दे दिया मिलियन। जैसे अभी अभी कोविड आया था तो वर्ल्डोमीटर पे आप सभी लोग देखते होंगे कि कितने केसेस हो गए कोविड के, तो वहाँ मिलियंस में ही चर्चा हो रही थी, क्योंकि मॉडर्न टाइम में एक्सेप्ट कर लिया गया है किसको? मिलियंस को। सो व्हाट इज दिस मिलियन? मिलियन इज एक्चुअली इक्वल टू 1 मिलियन इज ऑलवेज इक्वल टू
कितना हो जाएगा बच्चों? अब आप खुद हिसाब लगाइए, यहाँ लाख है और यहाँ मिलियन है, इसका मतलब 10 का मल्टीप्लाई किस में? लाख में। क्लियर? सो दिस इज 10 टाइम्स ऑफ लाख, 10 टाइम्स ऑफ लाख। और फिर इस मिलियन में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? 10 मिलियन। मतलब 10 मिलियन इक्वल टू 10 इंटू 1 मिलियन। और आप सब लोग इतने समझदार हैं कि 1 मिलियन को जानते होंगे। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। अभी अभी मैंने लिखा है 10 लाख 1 मिलियन के इक्वल। आ रही है बात समझ में? तो सोचिए ये क्या हो जाएगा? 10 मिलियन तो लाख इसकी जगह पे आया, ये 10 लाख हो गया। तो नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा? अपने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो करोड़। सो दिस 10 मिलियन इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 1 करोड़। सो वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू 1 करोड़। आई बात समझ में? तो ये एक रिलेशनशिप है इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल सिस्टम, जो आप समझ पा रहे होंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जैसे जैसे आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है, सिस्टम चाहे इंडियन हो या इंटरनेशनल हो। बस नाम में थोड़ा सा फर्क आ गया है कि जहां पर अपने सिस्टम में लाख हुआ करता था वहां क्या लगा लिया गया? 100,000। और जहां 10 लाख होता था वहां मिलियन आ गया है। और जहां पर करोड़ होता था वहां क्या आ गया है? 10 मिलियन। आ रही है बात समझ में? चलिए इसको समझिए और इसको दिमाग में रखिए अपने में, किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आइए इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि सही पढ़ाई मैथमेटिक्स में करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि क्वेश्चन को समझ लेना। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 लाख इक्वल टू कितने? 10,000। अभी आपको स्लाइड दिखाई गई थी और उस स्लाइड में क्या समझाया गया था कि आप इधर से उधर जाते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 10 का। सोचिए, 1s, 10s, 100, 100 के बाद 1000, उसके बाद 10,000 और 10,000 के बाद क्या आता था? 1 लाख। इसका मतलब 10,000 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1 लाख। सो लेट मी राइट हियर दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 10 मिलियन। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है, कैलकुलेशन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। आप अगला देखिए, 1 मिलियन इक्वल टू 100,000। तो अभी मैंने आपको इंटरनेशनल सिस्टम बताया था, तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। उस सिस्टम में क्या था थोड़ा ध्यान से देखा होगा आपने उसको। 100,000 एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको 100,000 का क्या मतलब होता है। आइए देखिए, 100,000 और ये क्या है? मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे? आप खुद अंदाजा लगाइए, 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे? इधर से इधर क्या याद आया? 10 का मल्टीप्लाई। तो 10 का मल्टीप्लाई करना था। आ रही है बात समझ में? क्यों भाई? तो इधर भी हमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 10 का। सो लेट मी मल्टीप्लाई बाई 10 here. दिस इज 10, दिस इज 10। अब 1 करोड़ इक्वल टू कितने टाइम्स 10 लाख? सोचिए, लाख के बाद क्या आता था? 10 लाख। उसके बाद क्या आता था? करोड़। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे? तो 10 लाख से जस्ट नेक्स्ट स्टेप ही तो था ये। तो 10 टाइम्स ऑफ 10 लाख। 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी मिलियंस? अब आप थोड़ा सा रुकेंगे और सोचना पड़ेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पर 1 करोड़ में कितने मिलियंस होंगे। वैसे अभी अभी मैंने एक बात आपको बताई थी, सब बच्चों को याद होगी। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। याद है भाई सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है।
आइए, इसका मतलब क्या हुआ, हमें तो 1 करोड़ पे जाना है और इन टर्म्स ऑफ मिलियन आंसर देना है, तो करोड़ 10 लाख के बाद ही तो आता है। सो 1 करोड़ इक्वल टू 10 इंटू 10 लाख। क्यों? क्योंकि करोड़ जो है वो 10 लाख से अगले स्टेप में मिलता था उस चार्ट में, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप सोचिए 1 मिलियन किसके इक्वल है? 1 मिलियन किसके इक्वल है बेटा? 10 लाख के। तो आप इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ना यहाँ से, तो ये कितना आ गया? 10 टाइम्स ऑफ 1 मिलियन, दैट इज 10 मिलियन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 मिलियन। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिलियन इक्वल टू, 1 मिलियन में कितने लाख होंगे ये हमें समझना है। तो ये अभी अभी लिखा भी हुआ है इधर, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 लाख। इसका मतलब ये हुआ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स का आंसर 10 10 10 हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आप आंसर भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। तो आपको कॉमा प्लेस करना है, तो किस तरीके से हम कॉमा प्लेस करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से इसको। 73,75,307। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है इधर? 73 लाख। तो स्टार्ट कर दीजिए 73 लाख। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों? 75,000, तो 75,000। उसके बाद क्या लिखा है? 307, 307, दैट इज 307। तो आपने इसको इस तरीके से लिख लिया, 73 लाख, यानी पहले 73, उसके बाद 75, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है 307, दैट इज इक्वल टू 307। अब बात आई कॉमा हमें कहाँ पर प्लेस करना है। तो कॉमा प्लेस करने का जो रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग आइए देखते हैं कॉमा कहाँ प्लेस करेंगे। तो आप इधर से स्टार्ट कर दीजिए, इधर से लास्ट की 3 डिजिट छोड़ दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद 2 डिजिट पर कॉमा लगा दीजिए, इधर से 3 डिजिट एंड की और इधर से 2 डिजिट। ये आपको अपने दिमाग में रखनी है बात, ठीक है? दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड आउट। दूसरा देख लीजिए इसी तरीके से आप, क्या लिखा हुआ है बच्चों? 9 करोड़ 5,41,। तो ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल हो गया, 9 करोड़। उसके बाद देखिए क्या लिखा है? 5 लाख। बेटा करोड़ से लाख पर आ रहे हैं आप, इसी पॉइंट पर ध्यान देना है। कहां पर आ रहे हैं? करोड़ से लाख पर। रियलिटी में क्या होता है कि आप करोड़ से कहां आते हैं? 10 लाख पर, क्योंकि यहां पर बीच में क्या मिसिंग हो गया? फिर 10 लाख मिसिंग हो गया, और मिसिंग हो गया तो उसकी जगह पर आप क्या बना देंगे? 0 बना देंगे। फिर से एक बार गौर फरमाइए, 9 करोड़ 5 लाख। एक्चुअल में क्या होता है? करोड़ के बाद 10 लाख आता है, लेकिन अपने पास 10 लाख नहीं है प्यारे बच्चों, क्या है? 5 लाख। तो बीच में हम लोग क्या करेंगे? एक 0 बना देंगे। सो दिस इज 9 करोड़ 5 लाख। और उसके बाद फिर देखिए 41, क्या है एंड में? 41। तो 5 लाख के बाद जो डिजिट्स होती हैं, 5 डिजिट्स होती हैं, तो मैं उन 5 डिजिट्स को यहाँ लिख देता हूँ, ये 5 डिजिट और एंड की 2 डिजिट, कितना? 41। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और कॉमा हमें मार्क करना है। कॉमा मार्क करने का रूल जो बताया था, 3 डिजिट यहाँ छोड़ दीजिए, उसके बाद 2 छोड़ दीजिए, उसके बाद करोड़ पर आ जाइए। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे सिस्टम को एक साथ ले लिया हम लोगों ने, वंस, टेंस और 100, उसके बाद 1000 की दोनों डिजिट, 1000 और 10,000, उसके बाद लाख और 10 लाख की डिजिट के बाद कॉमा, और उसके बाद करोड़ पर कॉमा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत हो
तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट, 7 करोड़ 52 लाख। तो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा कि 7 करोड़ के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, 52 लाख। तो 52 लाख का मतलब क्या हुआ, 52 को आप लिख सकते हैं ना मजे से, 50 + 2 मतलब ये चीज़ 10 लाख में चली जाएगी। और जब 10 लाख में चली जाएगी तो लगातार डिजिट को रिपीट करके लिख देना है। रिपीट मीन्स आप सेम टू सेम उतारते जाइए। 7 करोड़, उसके बाद क्या है 52 लाख, उसके बाद क्या है बच्चों 21,302। 302 का मतलब क्या हुआ 302। आइए कॉमा मार्क कर देते हैं, 3 डिजिट बाद कॉमा, मतलब 0, 10, 100, उसके बाद 1000 की दोनों डिजिट पर कॉमा, लाख और 10 लाख पर कॉमा, करोड़ पर कॉमा। आ रही है बात समझ में? चलिए इसका डी पार्ट देखते हैं, 58 मिलियन। तो पहले सबसे पहले हमें ये इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों को हम थोड़ा सा ठंडे दिमाग से पढ़ना शुरू करें। क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ने की कोशिश करें। क्या लिखा है 58 मिलियन, 58 मिलियन। तो आप सब जानते हैं 1 मिलियन = 10 लाख। क्लियर, 1 मिलियन = 10 लाख। तो यहां क्या है 58 मिलियन, 58 मिलियन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 423,000, 423,000 यानी 423। और उसके बाद क्या है 202, 202। ये आपने नंबर लिखा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों ध्यान देना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये मिलियन की चर्चा कर रहा है, मिलियन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और आप सब लोगों को मैंने ये बात बताई थी कि जब भी मिलियन की बात हो रही होगी तो मिलियन का जो ट्रेडिशन है और जो टेबल मैंने आपको समझाई थी, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपने यही तो देखा था। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ उस टेबल को, आप चाहें तो। देखिए ध्यान से, मिलियन क्या बात है यहाँ पर, 1s, 10s, 100, 1000, उसके बाद क्या है 10,000, और उसके बाद क्या है 100,000। मतलब मिलियन के बाद 100,000 तक हमें जाना है। आइए क्वेश्चन पर आते हैं, इस पॉइंट को सीख करके कि मिलियन के बाद हमको कहाँ जाना है 100,000 पर। कैसे जाएंगे देख लेते हैं। तो मिलियन के बाद आप 100,000 की ओर बढ़े। फिर से एक बार 58 मिलियन यहां लिख देते हैं, 58 मिलियन। उसके बाद क्या है बच्चों 423,000। क्लियर, तो मिलियन से 100,000 पर जाना होता है, ये आप अपने दिमाग में बिठाएंगे बात। और उसके बाद क्या लिखा है 202, 202। चलिए कॉमा हमें लगाना है। तो बेटा 58 मिलियन, उसके बाद 423,000, और मिलियन वाला जो चार्ट था इंटरनेशनल चार्ट, उस चार्ट में क्या होता था कि मिलियन के बाद 1000 प्लेस है, 400,000, 100,000 प्लेस था, इसलिए आप यहाँ कॉमा लगाएंगे। पहले की तरह नहीं 2 डिजिट बाद कॉमा लगा दिया, यहाँ सीधे कॉमा लगाएंगे। और क्योंकि इसमें भी ये सिस्टम था, यही सिस्टम सेम किसके लिए था 1, 10 और 100 के लिए, तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। क्लियर हुई बात? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, 23,30,010। इसको लिखने की कोशिश करिए। 23 लाख, 23 लिख लिया। उसके बाद क्या है बच्चों 23,30,010। बेटा लाख के बाद क्या आना चाहिए, अरे बोलो क्या आना चाहिए लाख के बाद,
हैं? हाँ ठीक है, चलिए 23 लाख, उसके बाद क्या है 30,000, और एंड में क्या है 30,000 के बाद 10। फिर से क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। ढंग से पढ़ने का मेरा मतलब क्या हुआ कि डिजिट्स को देखिए, 23 लाख, 30,000 और उसके बाद 10। आइए कॉमा इंसर्ट करते हैं। कॉमा किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है इसके बारे में मैंने आपको शायद पहले बता दिया है कि इसमें तो इंडियन सिस्टम है तो 3 डिजिट फिर 3 डिजिट, ठीक है। और अमेरिकन में क्या था, क्योंकि मिलियन के बाद 100,000 तक जाना पड़ता था, इसीलिए यहाँ पर कॉमा इस तरीके से हमने पुट किया। होप कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ना समझ पाए हों तो कमेंट सेशन में आकर के ज़रूर हमसे पूछ लीजिए, जो भी आपकी दिक्कतें हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Insert comma suitably and write the names according to the Indian system of the numeration। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के हमारी समझ में क्या आया प्यारे बच्चों, कि हमें यहाँ पर जो नेम लिखना है वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो इंडियन सिस्टम में फ़र्क क्या था, कॉमा का फ़र्क था, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 87595762। काउंट करना शुरू करिए इधर से, वंस, टेंस, 100, उसके बाद क्या आता है इंडियन सिस्टम में 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्लियर? तो ये कितना हो गया, इसको लिखते हैं पहले, तो इसका नाम लिखते हैं, उसके बाद कॉमा इंसर्ट करेंगे। 8 करोड़, 8 करोड़ 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख, उसके बाद 95,000, 95,000, 95,000, 95,000। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है 762, 762। चलिए नाम लिख गया तो कॉमा इंसर्ट कर देते हैं। इंडियन सिस्टम में लिखना है, कुछ नहीं करना, 3 डिजिट छोड़िए कॉमा लगाइए, फिर उसके बाद 2 डिजिट छोड़िए कॉमा लगाइए, और फिर करोड़ पर 1 डिजिट छोड़ दीजिए। अब एक सवाल यहाँ मेरे मन में आ रहा है कि अगर यहाँ 10 करोड़ होता तो बेटा वो इसके साथ इधर आ जाता, मतलब जैसे 18 होता स्टार्टिंग में, 1 और एक्स्ट्रा ऐड होता तो वो इसके साथ इधर आ जाता। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। इसके बाद मान लीजिए हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और द पार्ट नंबर बी। तो आइए इसके बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। 8 5 4 6 2 8 3। तो बेटा स्टार्ट करिए इधर से, राइट साइड से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद लाख, उसके बाद 10 लाख। अब इसको कैसे लिखेंगे, लिखते हैं 85 लाख, 85 लाख, उसके बाद 46, ये वाला 46,000, उसके बाद ये 283,
283, 85,46,283। क्लियर हुई बात बच्चों? आइए कॉमा के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमा इस पर किस किस तरीके से हम प्लेस करेंगे देख लेते हैं इसको। चलिए कॉमा लगा देते हैं। इधर से 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2-2 का पेयर बनाते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमा प्लेस कर दिया। होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन है ही अपने पास, ठीक है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत होने पर। आइए, ये 2 पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट्स को आप लोग ट्राई करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा घर पे। ठीक है, कोई समस्या की बात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। दिस इज़ दी होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Insert commas suitably and write the names according to the international system of numeration। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमें इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है। इंटरनेशनल सिस्टम है, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था टेबल के द्वारा। चलिए तो पहले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम लोग किस तरीके से ये सॉल्व होगा। देखिए 78921092। इंटरनेशनल सिस्टम में प्यारे बच्चों होता क्या है, एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं। वंस होता है, उसके बाद क्या होता है टेंस, उसके बाद क्या होता है बच्चों 100, 100 के बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000, और उसके बाद क्या होता है मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन। यही बात होती है ना इंटरनेशनल में, मैंने आपको बताई थी। वंस, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद 100,000। 10,000 की स्पेलिंग को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन। आप चाहें तो इस तरीके से एक कॉलम बना सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है। इधर से स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आ रही है बात समझ में प्यारे बच्चों? इसमें भी 8 है, तो जरा डिजिट्स को कॉपी कर लीजिए। 7 8 9 2 1 0 9 2। तो कैसे आप इसको बोलेंगे या लिखेंगे, समझ में आया कुछ? टेबल बना लिया मैंने और टेबल में डिजिट को पुट करता गया। उसके बाद ध्यान से देख लीजिए 78 मिलियन, आप दोनों को मिलाकर के लिख दीजिए। 10 मिलियन में 7 है तो 78 मिलियन, 78 मिलियन। $78 मिलियन, $78 मिलियन, 921। ये 1000 में आ जाएगा पूरा। मतलब क्या हुआ कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, एक अपने पास मिलियन वाला क्वेश्चन था, जैसे उसमें सॉल्व किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। 3 का पेयर 900 921। थोड़ा स्पेस की शॉर्टेज हो रही है तो मैं उसे अभी दूर कर के देता हूँ।
921 921,000। बात समझ पा रहे हैं आप? ये 1000 का टेबल है, 100,000 तक जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में। यही बात आपको दिमाग में रखनी है। कहाँ तक जाता है बच्चों? 100,000 तक। आ रही है बात समझ में? बोलो। 921,000 921,000। फिर से रिकॉल कर लीजिए दिमाग में कि इंटरनेशनल सिस्टम में होता क्या है। अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? मिलियन के बाद 1000 वाला 100 तक जाता है, उसके बाद क्या है? 92 092, ये तीनों एक साथ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये तीनों एक साथ जाएगा। किस में जाएगा? 100 में जाएगा। तो आप इसको क्या लिख देंगे? 92। क्लियर हुई बात? चलिए कॉमा इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर। ये तो लिख गया, उसके बाद कॉमा कैसे कैसे इंसर्ट होगा? तो 3 का पेयर याद रखना। इधर से 3 का पेयर, फिर से 3 का पेयर, और उसके बाद 78। सो दिस इज द वे टू राइटिंग दिस। आ रही बात समझ में भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 7 4 5 2 2 8 3। तो बच्चों इसको करने के लिए बेटर वे क्या है? तो बेटर वे मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था कि वही है कि आप एक बार लिख लिया करें, इधर से लिख लिया करें, इधर 1s, उसके बाद 10, उसके बाद 100, उसके बाद क्या था? 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद क्या था बेटा? 100,000, उसके बाद क्या था? मिलियन, उसके बाद क्या था? 10 मिलियन। क्लियर? इस तरीके से ये टेबल आप बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी आपको इंटरनेशनल सिस्टम को समझने में। उसके बाद डिजिट्स को देख लीजिए, कितना टोटल नंबर ऑफ डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है प्यारे बच्चों? यहाँ पर 7। तो आप इसको यहाँ पुटअप कर दीजिए इधर से। 3 8 2 2 5 4 7। अब नाम लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मिलियन के नीचे क्या है? 7, तो ये कितना हो गया? 7 मिलियन। उसके बाद क्या है बच्चों? ये 3 डिजिट एक साथ लेना है और 1000 में लेना है। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 452,000। 452,000। 452,000। और उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों? 283। आ रही है बात समझ में? तो 283। फिर से एक बार समझ लीजिए। मिलियन 7, उसके बाद ये 3 डिजिट एक साथ जाता है क्योंकि 1000 10,000 100,000 इंटरनेशनल सिस्टम में। उसके बाद ये 3 डिजिट एक साथ। कॉमा भी इसी के अकॉर्डिंग मार्क कर देते हैं बच्चों। कॉमा मार्क करिए, 3 डिजिट फिर कॉमा, उसके बाद क्योंकि 100,000 तक जाता है तो फिर कॉमा, और 7 सिर्फ अकेला रहेगा क्योंकि ये मिलियन का पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल माइंड बूस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।